सेना तो देश की सेवा है, सेना नौकरी नहीं है, सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। 12 करोड़ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 8000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, हजारों करोड़ रुपए देश के केंद्रीय मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पर खर्च होगा देश सेवा के नाम पे, सांसदों विधायकों के लिए। उनको जिंदगी भर की पेंशन, जिंदगी भर की मेडिकल की सुविधा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे। और जो हमारा जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा, उसको तुम शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे, परमवीर चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको पेंशन भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, मेडिकल की सुविधा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसका कोई सम्मान नहीं दोगे देश सेवा के लिए, यहां तक कि कैंटीन का कार्ड भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए। सेना तो देश की सेवा है, सेना नौकरी नहीं है, सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की वो किताब दिखा दीजिए जहां पे राजनीति को लूटने का धंधा बताया है। सेना तो देश सेवा के लिए है, तो क्या राजनीति लूटने के लिए है? 12 करोड़ की गाड़ी में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, 8000 करोड़ के जहाज में प्रधानमंत्री घूमेंगे देश सेवा के लिए, हजारों करोड़ रुपए देश के केंद्रीय मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्री पर खर्च होगा देश सेवा के नाम पे, सांसदों विधायकों के लिए। उनको जिंदगी भर की पेंशन, जिंदगी भर की मेडिकल की सुविधा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे देश सेवा के लिए। और जो हमारा जवान सीमा पर शहीद होने के लिए जाएगा, उसको तुम शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको परमवीर चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको अशोक का चक्र भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसको पेंशन भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, मेडिकल की सुविधा भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं दोगे देश सेवा के लिए, उसका कोई सम्मान नहीं दोगे देश सेवा के लिए, यहां तक कि कैंटीन का कार्ड भी नहीं दोगे देश सेवा के लिए। तो क्या देश सेवा के लिए दोहरा मापदंड है भाजपाइयों का कि राजनीति में रह के जो देश सेवा करेंगे वो प्रधानमंत्री 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे, 8000 करोड़ के जहाज में घूमेंगे, और सीमा पर सुरक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देगा उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, उसको मेडल भी नहीं देंगे, उसको 4 साल की नौकरी के बाद सैनिक भी नहीं मानेंगे। ये आप कहना चाहते हो? और क्या ये भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है भाजपाइयों की? मैं बिहार के उस बददिमाग मंत्री से पूछना चाहता हूं जिसको तुम नौजवानों को आतंकवादी कह रहे हो, जिहादी कह रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों तुमसे कि बताओ, क्या ये सेना की सुरक्षा के साथ, भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है? आज के समय में एक जवान सीमा पर लड़ने के लिए तैयार होता है 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, फिर बटालियन में 1 साल की ट्रेनिंग, फिर 2-3 साल के फील्ड के एक्सपीरियंस के बाद 5 साल 6 साल जब नौकरी कर लेता, तब वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और 5 साल 6 साल की ट्रेनिंग के बाद ही किसी जवान को बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है। तुमने कहा 6 महीने की ट्रेनिंग में वो पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। सियाचिन में -45 डिग्री टेम्परेचर और राजस्थान के बॉर्डर पे 50 डिग्री टेम्परेचर में अपने आप को गलाने वाला जवान, उसको आप कह रहे हो 4 साल में उसको निकाल के बाहर कर दोगे? 6 महीने की ट्रेनिंग में वो लड़ने के योग्य हो जाएगा? उसकी 6-8 महीने की आप छुट्टियां निकाल दीजिए, तो बचा कितना समय? 3 साल। 3 साल की नौकरी में एक नौजवान को अगर भविष्य की पेंशन का भरोसा नहीं होगा, शहीद का दर्जा मिल जाए इस बात का भी भरोसा नहीं होगा, पेंशन मिलेगी इस बात का भी भरोसा नहीं होगा, उसके लिए मोटिवेशन का एक कारण तो बता दो, क्या मोटिवेशन होगा उसका? कल एक भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो
ट्रेंड सोल्जर होते हैं वही युद्ध की परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने, जो ट्रेंड सोल्जर होते हैं वही युद्ध की परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। इसका मतलब जब युद्ध की परिस्थितियां होंगी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करेंगे कि मोदी जी आपके पास ट्रेंड सोल्जर तैयार हो गए। चीन का राष्ट्रपति फोन करेगा मोदी जी को, हाँ मोदी जी आपके पास ट्रेंड सोल्जर तैयार है क्या, अब हम युद्ध करने आ रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? क्यों देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो? क्यों हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ, भारत माता की रक्षा के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो? ये देश तुमको माफ नहीं करेगा। और जो पैसों की कमी का ड्रामा बता रहे हो, जो सहारा पैसों की कमी का, आर्थिक संकट का तुम बता रहे हो, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठी है। मैंने तो आंकड़ों के सहित बताया था, 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का देश की सरकार जो अगर आज चाहे तो आज वसूली कर सकती है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बकाया है। बैंकों से खाली कर लिया उन्होंने हमारा आपका पैसा, 10.5 लाख करोड़ रुपए। आज आर्थिक संकट हिंदुस्तान की जनता के कारण नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने तो 20 लाख करोड़ रुपए आपको डीजल पेट्रोल में टैक्स दे दिया, तमाम चीजों पे टैक्स दे दिया। आपने अपने मित्रों से हिंदुस्तान की जनता का पैसा लुटवाया। मेहुल भाई नीरव मोदी से 20,000 करोड़ लुटवा दिया, नितिन संदेशरा से 6,000 करोड़ लुटवा दिया, विजय माल्या से 10,000 करोड़ लुटवा दिया, ललित मोदी से 2800 करोड़ रुपए लुटवा दिया। पूरे देश का खजाना खाली कर दिया। तो ये जो बड़ी लूट करने वाले लोग हैं, इनसे आप 10.5 लाख करोड़ रुपए वसूल लें। तो मैंने तो जोड़ के बताया था कि अगर बड़ी बड़ी तनख्वाहें इन 46,000 जवानों को आप देंगे, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, क्योंकि 55,000 रिटायरमेंट हर साल फौजियों का होता है और 46,000 इस अग्निपथ योजना में आप लेने जा रहे हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई करोड़ों नौजवानों को नौकरी आप देने नहीं जा रहे हैं। 20 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान में बेरोजगार है, जिसमें से मात्र 46,000 लोगों को आप हर साल इस अग्निपथ योजना के तहत नौकरी देंगे। अब अगर इनको आज के मुताबिक लंबी मोटी तनख्वाह देके, आप अच्छी तनख्वाह देके अगर 20 साल तक इनकी सेवाएं लेते हैं, तब भी 40,000 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इतना तो अपने भाई से ही मांग लेते आप तो मिल जाता, मेहुल भाई से और नीरव भाई से और विजय माल्या से और नितिन संदेशरा से। आपके इर्द गिर्द वाले जितने भाई लूट के हिंदुस्तान को बाहर गए, उन्हीं भाइयों से मांग लीजिए, 20 साल की तनख्वाह आपको मिल जाएगी। तो ऐसे तर्क दे के हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत करिए आप। और मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए उसके नाम पर पैसे का और आर्थिक संकट का बहाना एक झूठी और गलत बात है। ये नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। मैं प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिख रहा हूँ कि ये अग्निपथ योजना को आप पूरी तरीके से निरस्त कीजिए। ये हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ धोखा है। ये उनके पेट और पीठ पर लात मारने का काम आपकी सरकार ने किया है। ये भारत माता की सुरक्षा के साथ भी गद्दारी है, और इसलिए ये अग्निपथ योजना तत्काल वापस होनी ही चाहिए।